हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 42 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू सेट अप स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। के आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपनी स्लाइड शो का सेटअप किस तरीके से करना है। बेटे, स्लाइड शो सेटअप से क्या मुराद है? सम टाइम आप अपनी स्लाइड्स को प्रीव्यू कर रहे होते हैं कि बनाने के बाद स्लाइड किस तरीके से दिखती है, और जब वो फाइनल हो जाती है तो फिर आप अपने स्लाइड को प्रीव्यू करते हैं। कभी आप करते हैं स्लाइड नंबर 1 से प्रीव्यू, कभी आप करते हैं करंट स्लाइड से प्रीव्यू, जो कि दोनों क्लासेस को हमने लास्ट के अंदर सीखा है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्लास ली थी वो ली थी हमने कस्टम स्लाइड शो, यानी कि अपनी मर्ज़ी की स्लाइड को सिलेक्ट करके हम उसका प्रीव्यू ले रहे थे। लेकिन बेटे, आज हम अपनी स्लाइड्स का सेटअप करेंगे। हम अपनी स्लाइड्स को सेटअप करने जा रहे हैं कि हमें जब हम स्लाइड का प्रीव्यू करें तो कहाँ, किस स्लाइड नंबर से हमारी स्लाइड शुरू हो, किस स्लाइड नंबर तक जा सके, हमारी स्लाइड में एनिमेशन शो हो या हमारी स्लाइड में एनिमेशन शो ना हो। बेटे, सबसे पहली बात हम आएंगे, जब भी हमने अपनी स्लाइड शो का अपनी स्लाइड्स का स्लाइड सेटअप करना होगा, उसके लिए हम आएंगे स्लाइड शो के अंदर स्लाइड सेटअप के ऊपर। स्लाइड सेटअप स्लाइड शो पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक टैब खुल जाएगा। बेटे, जैसे इस तरीके का आपके सामने टैब खुल जाएगा, ये जो सेटिंग है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आप कस्टम रहने दिया करें। उसका रीज़न है कि ये उस वक्त काम आती है जब आप किसी बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या आपके पास कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है मोर देन एक से ज़्यादा पर आपने डिस्प्ले कराना होता है, तो उस टाइम ये चीज़ें काम आ रही होती हैं। बेटे, सबसे पहली बात यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन है कि जब आप कहते हैं जब भी आप प्रीव्यू करें तो आल का मतलब है स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 10 तक ये प्रीव्यू करेगा। अब मैं यहाँ पर अगर फ्रॉम कह देता हूँ जी मुझे स्लाइड नंबर 1 से प्रीव्यू नहीं कराना, मैं कहता हूँ स्लाइड नंबर 4 से या स्लाइड नंबर 3 से प्रीव्यू करे स्लाइड नंबर 8 तक। मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को इतना रख के ओके करता हूँ। ओके, तो देखिएगा ज़रा स्लाइड नंबर 3 ये यहाँ से डायरेक्टली ये प्रीव्यू करेगा, बजाय ये स्लाइड नंबर 2 पे जो दिल वगैरह बने, स्लाइड नंबर 1 पे ये 2 स्टार हैं, यहाँ से ये प्रीव्यू नहीं करेगा। अब बेटे, मैं यहाँ पर आकर प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखिएगा मैं दिल पे खड़ा हूँ, लेकिन वो इस वाले ये जो डब्बे बने ना ABCD, ये यहाँ से प्रीव्यू करेगा। मैं जैसे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने स्लाइड नंबर 3 से प्रीव्यू किया। अब इसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है, मैं जैसे ही इसको नीचे नीचे करता जा रहा हूँ कीबोर्ड एरो से, तो वो मेरी एनिमेशन को दिखा रहा है साथ साथ। अब ये स्लाइड नंबर 3 से लेकर स्लाइड नंबर 8 तक सिर्फ प्रीव्यू करेगा, उसके बाद ये प्रीव्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने स्लाइड सेटअप से इसको बताया था कि जी स्लाइड नंबर 3 से लेकर स्लाइड नंबर 8 तक प्रीव्यू करें। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक बता सकते हैं किस स्लाइड से लेकर किस स्लाइड तक प्रीव्यू करें। अब बेटा, इसके बाद हम कस्टम शो से भी प्रीव्यू करा सकते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने ली थी कि कस्टम स्लाइड शो प्रीव्यू हमने बनाया था, जिसमें हमने एक अरसलान का बनाया था और एक पाकिस्तान। तो अब यहाँ से बता सकते हैं जी कि हम कस्टम स्लाइड शो कराना चाहते हैं, जब भी हम प्रीव्यू करें तो हमारा कस्टम स्लाइड शो आए। तो ये दोनों चीज़ों का हमने प्रीव्यू लास्ट क्लास में बनाया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो चेक कर सकता है। यहाँ पे हम आके ओके करेंगे तो आप देखेंगे, और जब हम फ्रॉप बिनू करूँगा तो ये कस्टम स्लाइड शो का प्रीव्यू निकालेगा आपकी स्लाइड सेटअप की वजह से। ठीक है, अब बेटे हम दोबारा आते हैं सेटअप स्लाइड शो के ऊपर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम आकर वापस ऑल कर देते हैं। जब आपने ज़रूरत होती है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास अच्छी खासी मतलब 60-70 स्लाइड्स होती हैं, तो फिर ये बड़ा करामत टूल होता है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, अब बेटा इसके साथ ही हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं शो विदाउट नरेशन। नरेशन क्या होती है? वॉइस वगैरह। जब हम नरेशन की क्लास लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब जब आप इसको ऑफ़ करना चाहेंगे तो इन चीज़ों को आप ऑफ़ कर देंगे तो वो चीज़ें आपके पास शो नहीं। मिसाल के तौर पर शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर हम बेटे कोई भी स्लाइड को प्रीव्यू करते हैं फ्रॉम आप बिगिनिंग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जब मैं अगली कीबोर्ड से डाउन एरो दबा रहा हूँ या माउस की क्लिक दबा रहा हूँ तो बेटा ये देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है? स्लाइड हो रही है। जो नीचे एरोज मूव करें ये बेसिकली एनिमेशन हो रही है। ठीक है, ये देखें ये क्या हो रही है? ये सारी की सारी एनिमेशन हो रही है। देखें, इसको कहते हैं एनिमेशन। जब बेटे हम यहाँ से स्लाइड सेटअप से आकर इस वाले ऑप्शन पर चेक लगा देंगे शो विदाउट एनिमेशन, तो ये क्या करेगा? सिर्फ बॉक्स दिखाएगा, एनिमेशन नहीं करेगा। मैं सबसे पहले आता हूँ जी, मैं यहाँ पर अरसलान करके ओके कर देता हूँ और यहाँ से आकर स्लाइड शो में आता हूँ और यहाँ से शो विदाउट एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और ओके करके चेक करता हूँ। उसके बाद मैं प्रीव्यू करता हूँ। ये देखें बेटा 2 स्टार है। मैं जब इसको अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ तो ये स्टार और अगली पे दिल है, ये कुछ भी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसी सीधी सीधी स्लाइड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एनिमेशन वाला जो ऑप्शन था उसको
آف کر دیا. ٹھیک ہو گیا بیٹے. اب میں آ کر اس آپشن کو دوبارہ سے آن کرتا ہوں, سیٹ اپ سلائڈ شو میں آؤں گا اور یہاں سے اسے چیک واپس ہٹا دوں گا تو یہ آپشن میرا آن ہو جائے گا اور میں اوکے کروں گا بیٹا. تو یہاں سے بگننگ پہ آؤں گا تو وہ دیکھیں سلائڈ شو کا آپشن میرا کام کرے گا, جیسے وہ آٹومیٹک دکھ رہا ہے آپ کو, یہ دیکھیں یہ اب اینیمیشن کام کر رہا ہے. سیٹ اپ کے ذریعے سے ہم اس کو آف کرتے ہیں, سم ٹائم ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اس وجہ سے اس کو آف کر دیتے ہیں. میرا مقصد بیٹا آپ کو ٹول سمجھانا ہے. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی ایک ایک چیز آپ کو آنی چاہیے. دوبارہ سے آ جاتے ہیں سیٹ اپ سلائڈ شو کے اندر بیٹا. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ضروری ہو. جو جتنی بھی ضروری چیز تھی وہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی. اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو ہماری جو کلاس ہے بیٹا وہ یہاں پر اختتام ہوتی ہے. آج کی کلاس کے اندر آپ لوگوں نے سیکھا کہ اپنے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے اندر سیٹ اپ سلائڈ شو کا آپشن کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بیٹے آپ کے پروجیکٹ کی. آپ کا پروجیکٹ یہی ہے, اگر آپ کو یہ کلاس سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا اسٹوڈنٹ نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کمنٹ ڈراپ کرنا ہے کہ سر ہمیں یہ کلاس سمجھ آ گئی ہے. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.